गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से कराते हैं, कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें मैंने आपको बताया था प्योर फॉर्म में कभी भी आप प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते। उसके अंदर या तो एसिड बेस या सॉल्ट को हमें डिजोल्व करना पड़ता है ताकि उसके अंदर कंडक्टिविटी हो सके, है ना, क्योंकि वाटर के अंदर तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस में H2 और O2 बनते थे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके करस्पॉन्डिंग बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने, और उसके बाद मैंने कुछ एज ए होमवर्क दिया था आपको, एक्वस सॉल्यूशन के कुछ आपको बताने थे इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम लोग बेटा कल पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें, जस्ट हम लोग देख ले हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमने देखा था कि हमारी रिएक्शन होती है H2O का, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो आप तो आपको मिलता है हाफ O2 प्लस H2, है ना, ये दो चीजें मिलती हैं। ये हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होती है, प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं होता है प्योर वाटर का, हमेशा आपको कोई ना कोई सॉल्ट एसिड या बेस कुछ ऐड करना पड़ता है। रीजन बता दिया था। पहली चीज ये हमने देखी थी। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि अगर आपसे मोल्स पूछे तो मोल्स ऑफ H2 विल बी 2 टाइम्स मोल्स ऑफ O2। आपको दिख रहा है जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के मोल्स के क्या है, डबल है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो अगर मोल्स डबल है बेटा तो वॉल्यूम भी क्या होता है, वॉल्यूम और मोल्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो अगर मोल्स डबल है तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा, है ना, वो 2 टाइम्स होगा ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम के। और अगर मास का रिलेशन पूछ ले कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है और विथ रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर इनके मास का रेशियो पूछेगा तो अगर मोलर रेशियो आपका 1:2 है, मोलर रेशियो क्या दिख रहा है यहां से, अगर मोल्स का रेशियो मैं पूछूं आपसे NH2/NO2 तो आपको क्या दिख रहा है, 1:2 का मोलर रेशियो है। वॉल्यूम रेशियो की भी बात करो तो वॉल्यूम रेशियो भी क्या है आपका 1:2 का। वॉल्यूम रेशियो क्या है आपका 1:2 का, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। मोलर रेशियो क्या है आपका 2:1 का, 2:1 का है। यहां भी देखो तो वॉल्यूम रेशियो भी क्या है आपका 2:1 का। जितना भी ऑक्सीजन के मोल्स लोगे आप उसका डबल हाइड्रोजन का मोल बनेगा। अगर हाफ है तो इसका 1 बना था। तो 2:1 में अगर मास के रेशियो की बात करो तो मास ऑफ हाइड्रोजन विथ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास का रेशियो क्या होगा, तो बेटा 2 मोल के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का मास कितना होता था 4 ग्राम, और 1 मोल के करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का मास 32 होता है। तो ये कितना आता था 1:8 का आया था, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और लास्ट पॉइंट ये बताया था मैंने, 1 मोल ऑफ वाटर H2O रिक्वायर, कितना रिक्वायर्ड होता है 2 फैराडे चार्ज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है कि 1 मोल वाटर का 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। और ये पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है, ये तीन ही पॉइंट्स थे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन के करवाने के लिए, तो ये तो जस्ट हमने देख लिया था। चलो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कल मैंने दिए थे, उन सबको मैं सॉल्व करता हूं। एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग करते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया है, चापा कैटेगरी का अगर केटायन है तो उसी का होना है उसके ऊपर रिडक्शन, कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर आपका चापा कैटेगरी का नहीं है तो आपको हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से एनायन के लिए रूल बता दिया है, अगर वो CBI कैटेगरी का है तो वो बनेगा। सल्फेट नाइट्रेट अगर आएंगे तो उनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उस केस में आपको हमेशा क्या मिलेगा, वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा आपको, है ना, OH- का होगा। तो कल जो क्वेश्चंस किए थे हम लोग, तो मैं उसे सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है तो वो ऑलवेज टेकन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डायल्यूट नहीं मानना है उसे, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, ये भी बताया था। अगर इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड लेके चलना है हमको, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। और अगर कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है तो ये एक्वस सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ही हमें देखना है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सॉल्ट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, कंसंट्रेटेड, अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज सॉल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड, है ना, हमेशा आपको कंसंट्रेटेड मानना है। तो इसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में कर लेते हैं। देखो इधर मैं ले लेता हूँ सॉल्ट, कौन कौन से मैं सॉल्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्ट के बगल में हम लोग उसके ले लेते हैं आयंस, कौन कौन से उसके अंदर आयंस आने वाले हैं आपके, ठीक है। आयंस के बाद हम लोग देख लेते हैं उसका एनोड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड प्रोडक्ट मतलब एपी जिसको हम लोग लिख रहे थे, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट। फिर अगला लाइन हम लोग बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे कैथोड प्रोडक्ट, कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं कैथोड प्रोडक्ट के बाद हम लोग देखें तो हम चाहें तो चेंज पीएच के बारे में बात कर सकते हैं कि पीएच का क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, पीएच में क्या चेंज आएगा उस सॉल्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करो तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट केटायन, उस सॉल्ट के केटायन का कंसंट्रेशन चेंज होगा कि सेम रहेगा, क्या होने वाला है। फिर हम लोग बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एनायन की बात कर सकते हैं कि उस सॉल्ट के एनायन पे क्या फर्क पड़ेगा। और फाइनली हम चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की भी बात कर सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा इसी फॉर्म में, आपको कोई भी सॉल्ट दे देगा उसका एक्वस सॉल्यूशन दे देगा आपसे, और इनमें से किसी भी चीज को पूछ सकता है। तो जो कल हमने किया था उनके मैं लिख देता हूं कौन कौन से लिए थे हमने, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे आपको कॉमनली जो सॉल्ट मिलने वाले हैं, जो जनरली सॉल्ट आपको मिलेंगे, उन सबको मैं यहाँ पे करवा देता हूं उनका इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आप सबसे पहले ले लो Na2SO4, सबसे पहला सॉल्ट है आपके पास Na2SO4। सेकेंड सॉल्ट है सपोज करो आप MgSO4, MgSO4। इन सब का एक्वा सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, और ये सब हमें डिसाइड करना है। लिख करने का तरीका क्या है, रिएक्शन लिख लिख के किया जाता है, पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है चापा कैटेगरी और सीबीआई, उससे आइडिया तुरंत मिल जाता है, तो आंसर निकाल सकते हैं। MgSO4। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं CuSO4, ठीक है। फिर आपको दे रहा हूं मैं ZnSO4, इसी तरीके से आपको दे रहा है AgNO3, ठीक है, ZnNO3 ट्वाइस, इस तरीके से ये दे दिया सॉल्ट। नेक्स्ट आपको सपोज करो आपको सॉल्ट दे रहा है वो CuCl2, नेक्स्ट आपको दे रहा है ZnCl2। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सॉल्ट मैं दे रहा हूं। अब इसके आइडिया से आप किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हो, है ना, मैंने तरीका बता दिया। आप बस आयंस को देखो, आयंस क्या क्या है सब बेटा, कैसे सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस होने का मतलब H+OH- आना ही आना है। Na2SO4 में डिसाइड करो कौन कौन सा आयन हो गया। अगर केटाइन की बात करूं तो केटाइन कौन कौन सा होगा इसके अंदर, Na+ केटाइन होगा, और वाटर की वजह से किसको लोगे, H+ को। इसके एनायन की बात करो तो इसके अंदर कौन कौन से एनायन होंगे आपके लिए, एक तो सल्फेट दिख ही रहा है यहां से, और दूसरा एनायन हम लोग वाटर का ले सकते हैं, कौन सा, OH-। कॉन्सेप्चुअली कभी भी H+OH- नहीं है सॉल्यूशन में, कॉन्सेप्चुअली क्या है, वाटर है वहां पे। इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, वाटर का। पर समझने के लिए, अपनी राह आसान करने के लिए कि जल्दी से हम कर सके क्वेश्चंस को, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन कराओ या वाटर का रिडक्शन कराओ, वो इनके करस्पॉन्डिंग वाले ही रिएक्शन मिलते हैं, ये मैंने दिखाया था आपको। तो कहने के लिए बस साइंस है, पर एक्चुअल वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका होगा, वाटर का। चलो अब बताओ मुझे बेटा, एनोड प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे। एनोड पे कौन सी चीज जाती है, एनायन जाती है, तो इस एनायन में से कौन सा एनायन जाएगा, सल्फेट जाएगा कि OH-। तो मैंने बता दिया है सीबीआई कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई कभी नहीं जाएगा, तो सल्फेट तो नहीं जाएगा, यहाँ OH- जाएगा, और OH- जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे क्या जाता है, केटायन। अब इन दोनों में से कौन सा केटायन जाएगा कैथोड पे, सोडियम या H+। तो उसका भी रूल बता दिया है, चापा कैटेगरी के अलावा कोई केटायन होगा तो वो नहीं जाने वाला, तो मतलब सोडियम नहीं जाएगा, कौन जाएगा आपका बेटा, H+, ये जाने वाला है, इसमें OH- जाने वाला था, तो इस पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, H2 गैस। तो बेसिकली दिस इज सिंपली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। ये भी किसका केस हो गया, जिसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनेंगे वो सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाएगा, क्योंकि उसमें वाटर का ही आप फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका O2 गैस, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ गया H2 गैस, और H+ भी पार्टिसिपेट कर दिया, OH- भी पार्टिसिपेट कर दिया, तो पीएच में हम लोग क्या बोलेंगे, नो चेंज। पीएच में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दोनों आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉल्ट के केटायन की बात करो तो ना केटायन पार्टिसिपेट किया है ना एनायन पार्टिसिपेट किया है, तो सॉल्ट के केटायन के कंसंट्रेशन में भी हम लोग क्या लिखेंगे, नो चेंज।
सॉल्ट के एनायन के कंसंट्रेशन में भी क्या लिखोगे, नो चेंज, और सॉल्ट का खुद का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना आयंस, तो उनमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। तो कल मैंने ये दिया था क्वेश्चन इस तरीके से आपको, है ना, तो आप चार्ट के फॉर्म में करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, MgSO4 की बात करो तो MgSO4 में बताओ केटाइन कौन कौन से हैं इसके अंदर, Mg+2 लोगे, एक्वस है तो आप क्या लोगे, H+, ठीक है। एनाइन की बात करो, एनाइन किसको लोगे, सल्फेट को, और केटाइन किसको, और दूसरा एनाइन कौन सा लोगे आप, OH-। अब इसमें भी रूल से चलो, बस फटाफट हो जाते हैं ना क्वेश्चन, इवन मैंने चार्ट वोट बनाया है, आप है ना मन में ही कर सकते हो, केटाइन एनाइन देखो और CBI है कि नहीं है और चापा है कि नहीं है, उसके हिसाब से आंसर टिक करो। एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होना चाहिए यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये रूल है ना, इनके लिए ही वैलिड है ये चीजें। चलो नेक्स्ट देखो, तो कॉपर सल्फ किसके पे थे हम, MgSO4 में थे, तो केटाइन मिल गया, एनाइन मिल गया, बताओ क्या सल्फेट का हो सकता है, नहीं, किसका होगा, OH- का, सल्फेट का हो ही नहीं सकता। Mg+2 और H+ में Mg+2 का नहीं होने वाला, किसका होगा, H+ का, चापा कैटेगरी का केटाइन नहीं है तो नहीं होगा, CBI का एनाइन नहीं है तो नहीं होगा, बस सीधे सीधे आंसर बोलो, आंसर लिखते चलो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, O2 गैस, एनोड पे एनायन, कैथोड पे H2 गैस, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, किसका हो गया, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और पीएच में बोलो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे कर ले रहा हूं, नो चेंज, ये भी केटाइन का कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट नहीं किए, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, किसी में भी चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉपर सल्फेट की बात करो, कॉपर सल्फेट में केटाइन लिखो कौन सा है, CuSO4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए केटाइन क्या क्या है, केटाइन यहाँ पे लिखोगे आप Cu+2 है और वाटर का H+ है। एनाइन की बात करो, एनाइन में क्या लिखोगे, SO4-2, और दूसरी चीज क्या है, OH-। अब चेक करो, एनोड पे एनाइन जाएगा, सल्फेट कभी भी नहीं जा सकता, बता दिया मैंने, CBI को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा, OH-। अब कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड में देखो चापा कैटेगरी का आ गया क्या, कॉपर और हाइड्रोजन, तो अब कौन जाएगा, अब कॉपर जाएगा, क्योंकि ये चापा कैटेगरी का है, H+ जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो चापा कैटेगरी का, तो एनोड पे बोलो, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, OH जाएगा तो ऑक्सीजन गैस ही बनने वाला है, OH जाएगा तो ऑक्सीजन गैस ही बनने वाला है, और चूंकि यहाँ पे H+ नहीं जाएगा, कौन जा रहा है, Cu2+, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड, है ना, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर Cu+2 का जाके रिडक्शन हो जाएगा, तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा। अब पीएच में चेंज होगा, अब पीएच में चेंज होगा, क्योंकि वन ऑफ द आयन ऑफ वाटर इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो कोई एक आयन पार्टिसिपेट किया है, किसने पार्टिसिपेट किया, OH- ने, तो OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, OH- का क्या होगा, कम, मतलब H+ का ज्यादा हो जाएगा, H+ ज्यादा मतलब एसिडिक, एसिडिक होने का मतलब पीएच कम होगा। ऐसे भी देखो, यहां से H+, यहां से सल्फेट, इन दोनों को उठा के जोड़ो, क्या बनेगा, H2SO4, और H2SO4 अगर बन गया तो H2SO4 कैसा होता है, एसिडिक नेचर का, तो आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हो, जो चीजें बच रही हैं H+ और SO4-, तो H2SO4 एसिडिक नेचर का होता है, तो पीएच में हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच डिक्रीजेस, तो पीएच इसका डिक्रीज होगा इस तरीके से। सॉल्ट का केटाइन की बात करो, तो सॉल्ट के केटाइन पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉल्ट केटाइन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। सॉल्ट के एनाइन की बात करो तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसके कंसंट्रेशन में, सॉल्ट के एनाइन में हम लोग क्या बोलेंगे, नो चेंज, क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, और केटाइन एनाइन में से कोई एक पार्टिसिपेट कर जाएगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो क्या होना है, डिक्रीज होना ही होना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कोई भी आंसर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो ZnSO4 की बात करते हैं, ZnSO4 में केटाइन और एनाइन लिखते हैं, ZnSO4 में बात करें तो ZnSO4 का केटाइन और एनाइन को लिखते हैं, बोलो ZnSO4 में केटाइन बताओ कौन कौन से केटाइन मिलेंगे, Zn+2 मिलेगा और H+ मिलेगा। एनाइन की बात करो, एनाइन कौन कौन से मिलेंगे आपको, एक तो सल्फेट मिलेगा और दूसरा आपको OH-। अब तो आ रहा होगा समझ में क्या करना है, सल्फेट कभी नहीं जाएगा, OH-। चापा कैटेगरी का मेटल नहीं है तो वो भी नहीं जाएगा, मतलब Zn+2 भी नहीं जाएगा, कौन जाएगा, H+। फटाफट आंसर बताओ क्या लिखोगे, ऑक्सीजन गैस आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, ये तो किया ही था हमने ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। पीएच में बोलो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्ट के केटाइन में नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्ट के एनाइन में नो चेंज, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा।
और सॉल्ट के खुद के कंसंट्रेशन में भी नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप फटाफट डिसाइड कर सकते हो। इसके नीचे मैंने कौन सा दिया था आपको, ZnSO4 के नीचे मैंने आपको क्या दिया है, अभी जो भी दिया हो मुझे सीक्वेंस नहीं ध्यान है, मैं आपको बस दे देता हूँ। हमने शायद मैंने आपको AgNO3 दिया होगा, तो आप वहां से मिला लीजिएगा। सारे सॉल्ट में कवर कर लेता हूँ। AgNO3 की बात करो तो इसमें केटाइन देखो आपका क्या है, Ag प्लस, एनाइन केटाइन Ag प्लस एंड H प्लस। एनाइन की बात करो, एनाइन कौन सा है, NO3 माइनस और OH माइनस। अब बताओ क्या रूल है, क्या NO3 माइनस और OH माइनस में से किसको मिलेगा, CBI कैटेगरी का नहीं है तो किसको, OH माइनस को। Ag और H प्लस, अब ये चापा कैटेगरी का है, Ag प्लस क्या है, चापा कैटेगरी का है, तो अब H प्लस को ना मिलकर किसको मिलेगा, Ag प्लस को। ठीक है, Ag कहां था, चापा कैटेगरी में, याद है, कॉपर Ag Au Pt है ना, चापा कॉपर Hg Ag Au Pt, तो चापा कैटेगरी का है, तो इसलिए Ag प्लस को मिलेगा। तो आप बताओ एनोड पे क्या बनेगा, OH माइनस जा रहा है तो O2 ऑक्सीजन गैस बनेगा। कैथोड पे क्या बनेगा, सिल्वर हो जाएगा, अब है ना, Ag हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, Ag सॉलिड, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चापा कैटेगरी का है ना, तो वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके। ठीक है, सिंपल है ये, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सिंपल है ना, एक बार ट्रिक पता चल जाए तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब बताओ पीएच के बारे में क्या बोलोगे, पीएच बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप देखो क्या क्या बचा है, H बचा है और NO3 माइनस, तो मतलब ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, HNO3। HNO3 क्या होता है, एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक नेचर का है तो पीएच यहाँ भी क्या होगा, डिक्रीज ही होने वाला है। पीएच क्या होगा, डिक्रीज। अगर OH माइनस पार्टिसिपेट किया है तो इसका कंसंट्रेशन कम, H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा मतलब एसिडिक, पीएच डिक्रीज। सॉल्ट का केटाइन पार्टिसिपेट कर गया तो इसका भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, सॉल्ट के एनायन का कोई पार्टिसिपेट नहीं है तो इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इसके अंदर क्या लिखोगे, नो चेंज। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं करवा रहा हूं इनके अंदर। और सॉल्ट का कंसंट्रेशन की बात करो तो वन ऑफ द आयन सॉल्ट का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो ये हमारा AgNO3 के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप बात करो, AgNO3 के बाद क्या दिया था मैंने आपको, ZnNO3 ट्वाइस, है ना, तो इसका देखो ZnNO3 में भी कर लो, अब आप कर सकते हो, सिंपल है ना, Zn+2 और H प्लस, केटायन हो गया। एनायन की बात करो तो NO3 माइनस और OH माइनस, तो एनायन में देखो तो एनायन में NO3 तो कभी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा, OH माइनस। केटायन की बात करो, चापा कैटेगरी का मेटल जब तक नहीं आएगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा, कौन करेगा, H प्लस। तो दिस इज ऑल्सो सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आंसर बताते जाओ फटाफट, O2 गैस बनेगा, यहाँ पे H2 गैस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बोलो पीएच में नो चेंज, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, H2 भी और O2 भी, तो नो चेंज, यहां भी नो चेंज। ठीक है, इसमें भी सब नो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज में चेंज होने वाला नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना। सॉल्ट का कंसंट्रेशन में भी नो चेंज। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ठीक है, और दिया था मैंने आपको ना, उनको भी कर लेते हैं एक दो। तो सिंपल होता है ना, काफी टाइम देके मैं इन चीजों को सिखा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, है ना। बेसिकली क्या करते हैं सब लोग कि जो दिया है आंसर्स उनको याद करो, क्या प्रोडक्ट है क्या कैथोड है, नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाया जाता है इसे, पर मैंने कुछ ट्रिक्स दिए हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करो तो आप सारे आंसर्स को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो दो और बचे हैं अपने पास, दो सॉल्ट और दिए हैं मैंने, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास CuCl2। CuCl2, तो बताओ CuCl2 के बारे में क्या बोलेंगे। केटाइन की बात करो क्या बनेगा, Cu+2 और H प्लस। एनाइन की बात करो, एनाइन में क्या बनाओगे आप, Cl माइनस और OH माइनस। अब बताओ अब किसको प्रेफरेंस दोगे, CBI कैटेगरी का आ गया क्या क्लोराइड, तो अगर CBI कैटेगरी का आया तो इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। अब OH माइनस को प्रेफरेंस मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, किसको प्रेफरेंस देंगे किसको नहीं देंगे, उसका लॉजिक मैंने बताया ना। एनाइन पे वो जाता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, तो क्लोराइड का OH माइनस से ज्यादा आ रहा है ना। और कैथोड पे वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो जो भी हमारे है ना चापा वाले मेटल्स हैं वो सब हाइड्रोजन के नीचे बैठे होते हैं, तो उसको प्रेफरेंस मिलता है इसीलिए। तो यहाँ से कौन जाएगा, चापा वाला। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पे बेटा अब प्रोडक्ट बदल गया, क्या हो जाएगा, Cl2 गैस, क्लोरीन पार्टिसिपेट कर गया। कैथोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। पीएच की बात करो
ना H प्लस पार्टिसिपेट किया ना OH माइनस। अगर दोनों में से कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच जो है आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पीएच में हम लोग क्या बोलेंगे, नो चेंज, पीएच में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सॉल्ट का कैटायन पार्टिसिपेट किया, एनायन भी, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन कम होगा, दोनों का कंसंट्रेशन कम होगा यहाँ पे। और जब दोनों का कम हो रहा है तो सॉल्ट का भी तो डिक्रीज होगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, लास्ट ZnCl2। इन्हीं सॉल्ट के अलावा कोई भी सॉल्ट आपको बना के दे दे, आइडिया यही लगाना है ना। काफी 7, 8, 9 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, पिछले क्लास में भी 1, 2 कराए थे, तो इतना सफिशिएंट है, आप समझ जा रहे हैं अगर तो। ZnCl2 में बोलो केटाइन पे क्या क्या भेजोगे, केटाइन पे आप भेजोगे Zn+2 को और H प्लस को, एनाइन पे किसको भेजोगे आप, Cl माइनस और OH माइनस। तो अब बताओ, सीबीआई कैटेगरी का आ गया तो ये पार्टिसिपेट करेगा, OH माइनस नहीं जाएगा। अब इसमें देखो Zn+2 और H प्लस में, चापा कैटेगरी का नहीं है तो ये नहीं करेगा, कौन करेगा, H प्लस करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से करेगा। तो अब बताओ, आंसर बताते चलो, एनोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे Cl2 गैस ही बनेगा। रिएक्शंस आई होप कि आप लिख सकते हैं, रिएक्शन लिखना कोई टफ नहीं है ना। ये ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। ठीक है, तो Cl2 गैस, इसमें बताओ क्या आ जाएगा, H2 गैस। ठीक है, पीएच में बोलो, पीएच में क्या होगा, OH माइनस पार्टिसिपेट नहीं किया, किसने पार्टिसिपेट किया, H प्लस ने, तो इसका खुद का क्या होगा, कम होगा। और Zn और OH देखो आपके, Zn और OH ट्वाइस बनाएगा, मतलब क्या, बेसिक सॉल्यूशन। वैसे भी देख रहा है H प्लस कम हो रहा है, मतलब OH माइनस ज्यादा, OH माइनस ज्यादा मतलब बेस, और बेस होने का मतलब होता है पीएच का बढ़ना। तो पीएच आपका क्या होगा, बढ़ेगा इस केस में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें पीएच आपका बढ़ेगा। सॉल्ट का कैटायन पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या बोलेंगे, नो चेंज। सॉल्ट के कैटायन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो नो चेंज। सॉल्ट के एनायन ने पार्टिसिपेट किया है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज सॉल्ट का एनायन। और किसी एक में चेंज होगा तो सॉल्ट का तो कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज ही होना है, कभी बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये सब लॉजिक होते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने 22-23 मिनट ले लिया इस टॉपिक को फिर से बताने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यही सब कि कौन सा प्रोडक्ट किधर बनेगा, कैसे बनेगा। तो आई होप कि अब आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा हो, रिएक्शंस तो लिख ही लोगे ना, एनोड पे कौन सी रिएक्शन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, सबके लिए रिएक्शन लिखना मैंने सिखा दिया आपको। तो रिएक्शंस आप लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लो लास्ट वाले का रिएक्शन लिखना चाहूं, समझाने के लिए बस, ZnCl2 का अगर रिएक्शन आपको लिखवाना चाहूं तो एनोड पे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, है ना। क्या है अपने पास, एक्वस ZnCl2, और एक्वस ZnCl2 मतलब कंसंट्रेटेड ही लेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या बताओ, ऑक्सीडेशन होने का मतलब एनोड पे कौन कौन से आयन आपको दिखाई देंगे, एक तो एनायन दिखाई देते हैं, एनायन मतलब क्या दिखाई देगा, Cl माइनस, और दूसरा आपको OH माइनस। अब इन दोनों में से किसको चुना जाए एनोड के ऊपर, तो सीबीआई कैटेगरी का है तो क्लोराइड को चुन लेंगे हम लोग। तो क्लोराइड को लेते ही क्या कराना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, 2Cl माइनस विल गिव Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो -1 से किस में चला जाता है, 0। तो ये आपका एनोड प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिएक्शंस लिखने में मेरे हिसाब से कोई हिचकिचाहट नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग, है ना। कैथोड की बात करूं अगर मैं, कैथोड, तो कैथोड पे किसकी रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन की। और रिडक्शन लिखना है तो रिडक्शन का मतलब किसका किसका रिडक्शन करवाना है। अब कैथोड पे कैटायन जाएगा, कौन कौन से कैटायन है आपका, एक तो Zn+2 है और दूसरा आपका H प्लस है। तो अब इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो चापा कैटेगरी का अगर रहता तो उसे मिलता, मतलब यहाँ पे किसको मिल जाएगा, H प्लस को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। ठीक है, तो H प्लस को मिलेगा, तो H प्लस को मिलने का मतलब क्या हो गया आपका, H plus will be converted into H2, to 2H plus 2 electron will give H2 gas। तो ये इसका रिडक्शन रिएक्शन होता है। हो सकता है ये आपको इस तरीके से ना लिख के मिले, और करके ये वाटर के फॉर्म में मिल सकता है। तो वाटर के फॉर्म में मिलने का तरीका मैंने बता दिया था, कुछ नहीं करना है, इधर भी 2OH माइनस जोड़ दो, इधर भी 2OH माइनस को जोड़ दो, तो वाटर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, 2H2O plus 2 electron gives H2 gas plus 2OH minus।
तो हो सकता है आपको वाटर के फॉर्म में रिएक्शन लिखा हुआ मिले, वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन जरूरी नहीं H+ के फॉर्म में मिले, तो निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया था। ठीक है, तो चलो ये सब हमारे दो केसेज होते हैं। केस 1 था हमारे पास मोल्टन सॉल्ट का, जो सबसे सिंपल था। एक्वस में हमारी थोड़ी बहुत तकलीफ बढ़ गई है ना चीजों को, लेकिन उससे भी मैंने काफी सिंपल कर दिया आपके लिए कि आप चापा और सीबीआई से ध्यान रख सकते हो कौन केटाइन और कौन एनाइन होगा। और सॉल्यूशन जब तक मेंशन नहीं है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ऑलवेज टेक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोड कौन सा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लेकिन मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि हमारे पास टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो तो हमने देख लिया, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को बदल बदल के। सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा था बेटा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन ले रहे हैं कि एक्वस ले रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। मोल्टन वाला कर लिया अलग, एक्वस वाला भी कर लिया अलग। ऐसे रिएक्शंस आप सबके लिए लिख सकते थे जितने दिए हैं ना। चलो उसके बाद हम लोग थर्ड फैक्टर की बात करो तो हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज, हमने जितने अभी तक क्वेश्चन किए हैं सब में कैसा सॉल्यूशन लिया है? कंसंट्रेटेड लिया है। एक मैंने लिखवाया था केवल NaCl के लिए याद रखना है, कौन सा? डाइल्यूट, तो वो केस मैं अभी करवा रहा हूं। उसके बाद हमने देखा था कि चार्ज डेंसिटी से भी फर्क पड़ता है कि चार्ज डेंसिटी किस तरीके से आप फ्लो करवा रहे हो। तो चार्ज डेंसिटी का रोल हमारा H2SO4 के लिए आता है। H2SO4 के लिए केवल बताया था मैंने, चार्ज डेंसिटी को देखेंगे। और एक लास्ट मैंने आपको बताया था फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की, अगर आपको इलेक्ट्रोड बदल दे तो क्या होगा। अभी तक क्वेश्चन में मैंने इलेक्ट्रोड नहीं बदला है, हर क्वेश्चन में मैंने कैसे इलेक्ट्रोड को लिया था? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को। अब हम लोग रोल देखेंगे, इलेक्ट्रोड को बदला तो क्या होगा, है ना। मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया, एनोड कैथोड, मतलब आपने चेंज किया। बेसिकली क्या है मीनिंग कि आपने इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया। प्लेटिनम की बजाय किसी एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिए तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। आपने अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा फ्लो करवा दी तो क्या फर्क पड़ेगा, और वो केवल डाइल्यूट H2SO4 के लिए देखेंगे। और एक और चीज देखना है हमें, क्या? डाइल्यूट कंसंट्रेशन ले लेंगे तब क्या होगा। तो हम लोग उनको ले लेते हैं, अलग कैटेगरी बना देता हूं मैं उनको, स्पेशल केसेस, है ना, ताकि ये बच्चों को ध्यान रहता है। स्पेशल केस जब बोल दिया तो पता चल गया इसको थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ये स्पेशल ही है कुछ, क्योंकि ये स्पेशल केस है। मैंने बताया था आपको, थोड़ा याद रखने वाले केस हो जाते हैं ये। ठीक है, तो स्पेशल केस में सबसे पहला जो केस हमें देखना है, सबसे पहला हम लोग जो ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अब क्लियरली मैंने आपको मेंशन करवाया है डाइल्यूट, है ना, ध्यान रखना। जब तक नहीं दिया था तब तक क्या मानते थे? कंसंट्रेटेड। अब क्वेश्चन में मैंने खुद दे दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन, और मैंने इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं बताया है। तो इलेक्ट्रोड हम लोगों को क्या मानना है? प्लेटिनम ही मानना है, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। नहीं भी दिया है तो हमें प्लेटिनम मानना है, और मैंने दे दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो हमेशा प्लेटिनम, मैंने लिखवा दिए थे पॉइंट ये। तो हमेशा प्लेटिनम मानो, कंसंट्रेशन नहीं दिया होगा तो हमेशा कंसंट्रेटेड। पर यहाँ क्लियरली हमको मेंशन कर दिया सॉल्यूशन कैसा लेके चलना है? डाइल्यूट लेके चलना है। तो अब देखो इसमें क्या केस बदल जाता है थोड़ा सा, है ना, डाइल्यूट होने का मतलब। अब देखो आप लिखो पहले एनोड, एनोड पे क्या जाएगा बेटा? आपका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और एनोड पे क्या जाएंगे? एनाइंस। कौन कौन से एनाइन जाएंगे यहाँ पे? तो डाइल्यूट है मतलब एक्वस है, तो मतलब H+OH- तो है ही, है ना, और Na+ और Cl- भी है। तो एनाइन के तौर पे Cl- भी है यहाँ पे और OH- भी है। ठीक है, कैथोड की बात करूं अगर मैं, तो कैथोड पे देखो आपके पास क्या क्या है। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन का बात मतलब हो गया कि केटाइन जाएगा, और केटाइन कौन सा है यहाँ का? Na+। ठीक है, और वाटर, एक्वस की वजह से वाटर है तो उसका क्या है? H+। ठीक है, यही होंगे। अब इसमें थोड़ी सी रिएक्शन बदल जाती है ना, इसीलिए स्पेशल कैसा ध्यान रखना है आपको। ये सॉल्यूशन को मैंने क्या बोल दिया है? डाइल्यूट। डाइल्यूट होने का मतलब क्या हो गया? NaCl का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बहुत कम होगा। डाइल्यूट होने का मतलब बहुत कम अमाउंट में NaCl को वाटर के अंदर डाला गया है। तो NaCl का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है। पहले कैथोड को अगर मैं देखूं तो कैथोड पे Na+ और H+ में रूल हमारा क्या था? चापा। चापा कैटेगरी का नहीं है तो क्या जाएगा? H+। तो कैथोड पे अभी भी H+ को भेज देता हूं मैं। देखो किसको भेज दूं? H+ को।
Na+ का होने वाला नहीं है ना, एनोड की बदलती है इसमें, कैथोड पे H+ ही जाएगा, तो H+ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अब चूंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन NaCl का बहुत कम है। जब तक कंसंट्रेटेड लेते थे तब तक NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा था। अगर आपने डाइल्यूट ले लिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Na+ क्या हो गया, बहुत कम। Cl- का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत कम। तो यहाँ पे देखो, अगर Na+ तो H+ के रिस्पेक्ट में वैसे भी बहुत कम था, Na अगर डाइल्यूट कर दिया तो इसका कंसंट्रेशन तो H+ के रिस्पेक्ट में और कम हो गया, तो H+ को ही प्रेफरेंस मिलता और लॉजिकली भी हमें H+ को ही मिलेगा क्योंकि ये चापा कैटेगरी का मेटल है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, CBI कैटेगरी का आएगा तो CBI वाले का होगा, बताया था मैंने आपको, CBI कैटेगरी का आएगा तो CBI को, मतलब हमारा होना क्या चाहिए था, क्लोराइड का, लेकिन यहाँ पे Cl- का ना होके किसका होता है, OH- का होगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा ये रिमेंबर वाले हैं, स्पेशल केस को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे OH- का होगा, Cl- का नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट होने का मतलब हो गया कि Cl- का इतना कम कंसंट्रेशन है कि आप इसको OH- के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, काफी वेरी डाइल्यूट है, इसका अमाउंट क्या है, वेरी डाइल्यूट, बहुत कम है, इसलिए Cl- नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा, OH-। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड NaCl होता तब CBI के हिसाब से कौन जाता, Cl-, इसीलिए इसको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। रीजन समझा दिया मैंने, OH- ज्यादा होगा, डाइल्यूट होने की वजह से Cl- बहुत कम होगा। तो आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, OH- का ऑक्सीडेशन, और OH- का ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है आपका, हाफ O2 + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर सीधा सीधा चेंज हो जाता है। आप चाहो तो इसे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस फॉर्म में नहीं चाहिए आपको, ये वाटर के फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 2H+ ऐड कर दो, इस साइड भी, ठीक है, और इस साइड भी आप 2H+ को ऐड कर दो। तो आपको देखो रिएक्शंस क्या मिल जाएगी, अगर आप ऐड करते हो तो आपको हो सकता है बुक में ये रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है, जरूरी नहीं ऊपर वाली मिले, वाटर के फॉर्म में मिले, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो वाटर होता है। तो OH- और H+ मिलकर 2H2O, यहाँ का एक H2O, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, H2O will give half O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारा ये बन गया, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, कैथोड प्रोडक्ट, सॉरी कैथोड बोल रहा हूं, एनोड प्रोडक्ट। ऑक्सीजन क्या बन गया यहाँ पे, एनोड प्रोडक्ट बन गया। और इसे भी चाहे तो हम लोग वाटर के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, 2OH- यहाँ भी जोड़ देता हूं, और इस साइड भी मैं 2OH- को जोड़ देता हूं। तो जैसे ही जोड़ोगे तो वाटर के फॉर्म में रिएक्शन क्या मिल जाएगी आपको, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस + 2OH-। तो कंफ्यूज मत होना कभी, ये रिएक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ब्लू कलर से जो लिखा है वो भी मिल सकता है, पर कॉमनली वो नहीं मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इस पे प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, H2, ठीक है बेटा। तो ये देखो कैसे चेंज हो गया तुरंत, है ना, इसका नेचर क्या हो गया, तुरंत चेंज हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपको याद हो अगर, तो कंसंट्रेटेड NaCl लिए थे तो क्या आंसर बनता था, कंसंट्रेटेड NaCl पे, देखो आंसर तुरंत बदल गया। कंसंट्रेटेड NaCl अगर आपने लिया होता तो कंसंट्रेटेड NaCl में Cl- जाता आपका, यहाँ पे Cl2 गैस बनता, O2 नहीं बनता। कैथोड पे तो हाइड्रोजन बनता, लेकिन एनोड के ऊपर आपका O2 नहीं बनता। तो ये ध्यान रखना, डाइल्यूट करते ही एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारा एनोड प्रोडक्ट है, और ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का नेचर देखो तुरंत चेंज हो जाता है ना। तो कंसंट्रेशन के ऊपर भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है, सेल रिएक्शन डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन हम लोग कैसा ले रहे हैं। 5 फैक्टर मैंने बताए थे, तो ये कंसंट्रेशन वाले का इफेक्ट है, और मैंने बताया केवल हमको डाइल्यूट NaCl के लिए ही पढ़ना है, बाकी किसी के लिए नहीं देखना है इसे, ठीक है, समझ पाए हम लोग। और उसमें देखो क्या क्या बनता था, अगर कंसंट्रेटेड लेते थे हम लोग तो यहाँ से Na+ बचता था, यहाँ से OH- तो मिलके NaOH बना दे रहा था, सॉल्यूशन बेसिक हो जा रहा था, pH बढ़ जा रहा था, ये सब हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, क्या pH में कोई चेंज होगा, इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, pH में नो चेंज, pH में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखो OH- H+ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, और जब दोनों करेंगे तो pH में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो pH में नो चेंज आपका, है ना।
अगर आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ NaCl में क्या चेंज होगा, तो NaCl में Na प्लस भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, Cl माइनस भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसके कंसंट्रेशन में भी क्या बोलेंगे हम लोग, नो चेंज। कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस में क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ अगर हमसे Cl माइनस पूछ लिया तो इसे भी क्या बोलेंगे, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, किसी में कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली ये है क्या, सिंपली इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डाइल्यूट NaCl का भी इलेक्ट्रोलिसिस कराने का मतलब क्या हो गया, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, जब दोनों को जोड़ोगे, कल जोड़ के दिखाया था मैंने, तो इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में, आज भी रिवाइज किया था। जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना, और 2 फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वो सब चीजें यहां भी मैं बता सकता हूं, ये वही चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा था, स्पेशल केस था बेटा, डाइल्यूट NaCl एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो, तो ये हमने समझ लिया, इसको अब मैं हटा रहा हूं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। अब हम लोग सेकंड लेते हैं, अगला केस, केस नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट है स्पेशल केस में, पहला स्पेशल केस हमारा यही था, ठीक है। चलो एक और स्पेशल केस हम लोग कर लेते हैं, NaCl के करस्पॉन्डिंग एक और स्पेशल केस आता है आपका, ठीक है। तो हम लोग सेकंड लेते हैं स्पेशल केस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस, डाइल्यूट वाला हो गया, डाइल्यूट का एक ही रोल था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग यहां पे मैं इलेक्ट्रोड को बदल रहा हूं, यूजिंग HgH कैथोड। यहां पे मैंने किसको कैथोड बनाया बेटा, मरकरी का कैथोड बना दिया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का रोल मैं दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड कैसे रोल प्ले करता है। हमारे पास 3 फैक्टर होते थे, पहला फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बार बार बदला हर क्वेश्चन में हमने। दूसरा था हमारा मीडियम, वो भी देख लिया मोल्टेन और एक्वस। थर्ड फैक्टर था हमारा कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, तो वो भी अभी मैंने डाइल्यूट का दिखा दिया। फोर्थ फैक्टर हमारा था चार्ज डेंसिटी, जो H2SO4 का है, जिसे मैं आज तो नहीं करा पाऊंगा, कल कराऊंगा, तो ये वाला आज हम लोग कर लेते हैं। फिफ्थ फैक्टर था इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने HgH कैथोड ले लिया। यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड का रोल मैं दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड कैसे रोल प्ले करेगा अपना। चलो, तो अगर अब कंसंट्रेटेड है तो हमें कंसर्न नहीं करना है ना, कंसंट्रेटेड है तो सिंपल वाले तरीके से ही चलेंगे। एनोड की बात करूं अगर मैं, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब किसका, एनायन का। एनायन कौन सा आएगा, Cl माइनस यहां से आएगा, और वाटर का कौन सा, OH माइनस, ठीक है। कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन करने का मतलब केटायन कौन सा आएगा, Na प्लस, और दूसरा H प्लस, ठीक है। तो अब देखो एनोड की रिएक्शन में अब क्या होगा, एनायन जाएगा, CBI कैटेगरी का है तो उसे हम लोग ले लेंगे क्लोरीन को, अब Cl को ले लेंगे, क्यों, अब बेटा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो चुका है ना, अब एक डाइल्यूट नहीं हो, केवल डाइल्यूट के लिए याद रखना है। डाइल्यूट के केस में Cl माइनस बहुत कम होता है, इसलिए OH माइनस को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl माइनस को प्रेफरेंस मिलेगा नॉर्मल तरीके से CBI वाले रूल से, तो क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस विल गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा देखो Cl2 गैस जैसे ही बना, हमें पता चल गया एनोड का प्रोडक्ट Cl2 है। बट कैथोड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अब यहाँ पे उसमें एनोड, वहां पे देखो तो एनोड पे रिएक्शन चेंज हुई थी डाइल्यूट वाले केस में, यहाँ कैथोड पे रिएक्शन चेंज होती है। आपको कौन दिख रहा है, एक तो H प्लस दिख रहा है, दूसरा Na प्लस। चापा वाले के अलावा कोई मेटल आ जाएगा तो किसका होगा, H प्लस का, लेकिन अब यहाँ पे H प्लस का नहीं होता, यहाँ पे किसका होता है, Na प्लस का होता है। यहाँ पे किसका हो जाएगा, Na प्लस का। इसके पीछे वाले केस में इन दोनों का हो रहा था, इसमें Na प्लस, इसीलिए ये भी आपको याद रखने वाला ही है, रिमेंबर। इसीलिए मैं इनको देखो, इनको पूरा मैं स्पेशल केस करके ही पढ़ा देता हूं अलग से, ताकि वो याद रह सकेंगे। 5 मिनट बस, 5, तो ये हमको याद रह सके, इसीलिए रिमेंबर वाले केस में ये करवाता हूं। तो अब इन दोनों की बात करो, अब इस पे H प्लस नहीं जाएगा, Na प्लस जाएगा, रीजन बता रहा हूं। Na प्लस अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na सॉलिड,
तो अब देखो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनने लगा, सोडियम सॉलिड बनने लगा, है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनी। अब रीजन समझो, क्या रीजन है, मैंने कैथोड बदल दिया है बेटा। कैथोड किसका लिया है मैंने, Hg, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है यहाँ पे, Hg जो मर्क्यूरी का कैथोड बनाया वही क्या उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स से क्या मीनिंग है, मर्क्यूरी अगर आपको पता हो, आप लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शायद आपको पढ़ाया जा रहा है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोग देखोगे कि जिंक एमलगम को यूज किया जाता है। जिंक एमलगम, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो उसको मर्क्यूरी के अंदर डाल दिया जाता है। अमलगम का मतलब ही क्या होता है, अमलगम मतलब मर्क्यूरी आपका जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और जिस मेटल को आप डालते हो वो आपके लिए सोल्यूट की तरह काम करता है। तो यहां भी मर्क्यूरी का जैसे ही मैं कैथोड बनाता हूं तो ये सोडियम मेटल है, मेटल की सॉल्युबिलिटी जो होती है मर्क्यूरी के अंदर काफी ज्यादा होती है ना। मेटल इज हाईली सॉल्युबल इन मर्क्यूरी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती, H+ जाता तो क्या निकलता, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी वैसे ही लिक्विड में बहुत कम होती है। हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था, गैसेज आर जनरली इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स, पर हाई प्रेशर पे उसको हम लोग सॉल्युबल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना निकल के किसको मिलता है प्रेफरेंस, सोडियम को। रीजन क्या है सोडियम को मिलने का, क्योंकि सोडियम जो होता है Hg के साथ, है ना, जो सोडियम यहाँ पे बनता है ये सोडियम Hg के साथ कंबाइंड करके बेटा NaHg बना लेता है, NaHg, जिसको हम लोग सोडियम अमलगम बोलते हैं, सोडियम अमलगम। ये आप देख सकते हो, ये शायद IIT JEE 2007 या 2008 में सब्जेक्टिव पेपर में कंप्रेंशन वाले में एक क्वेश्चन आया था, Hg कैथोड को लिया था उसने, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिमेंबर याद रखने वाला है, क्योंकि वहां पे सोडियम का हो जाएगा, रिएक्शन वाइज ये होगा, और आपका क्या बनने वाला है, सोडियम अमलगम वहां पे बनेगा। और रीजन मैंने बता दिया अभी जस्ट आपको कि मेटल्स आर मोर सॉल्युबल इन मर्क्यूरी, है ना, रेदर विथ रिस्पेक्ट टू H+ मतलब हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन गैसेज उतना सॉल्युबल नहीं है जितना कि मेटल होता है, तो हम लोग बस इसमें रीजन यही लिख सकते हैं, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मर्क्यूरी, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मर्क्यूरी एंड formation of sodium amalgam, formation of sodium amalgam Na+ will get preference with respect to H+, with respect to H+, ठीक है। H+ के रिस्पेक्ट में किसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, Na+ को। इनडायरेक्टली हम लोग बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम विल बी हायर विथ एट द सरफेस ऑफ एमलगम। मर्क्यूरी के सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम विल बी हायर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम का जो होगा मर्क्यूरी के सरफेस पे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है, इसलिए सोडियम जाना चाहेगा, यहाँ पे H2 जाने वाला नहीं है। तो ये भी मैंने रिमेंबर करने के लिए कहा है, ये भी आपको ध्यान रखने वाला केस है। स्पेशल केसेस सारे याद रखने पड़ेंगे, है ना, उनमें क्या है ट्रिक, किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज ध्यान रखिए। चलो तो आज को लेक्चर को यही हम लोग स्टॉप करते हैं। हमने 2 सॉल्ट और देख लिए इलेक्ट्रोलिसिस के। एक्वस को मैंने काफी टाइम देके करवा दिया, इतना टाइम नहीं लगता है बेटा इस टॉपिक को पढ़ाने में, पर काफी टाइम देके मैंने पढ़ाया और काफी प्रैक्टिस, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो हम लोग कल 2 और केसेस बचे अपने पास, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ Hg कैथोड लिया, कल मैं और इलेक्ट्रोड बदलूंगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड बना, कॉपर का कैथोड, सिल्वर का एनोड, इस तरीके से चेंज करूंगा मैं कल। तो वो सब इलेक्ट्रोड का रोल देखेंगे, और चार्ज डेंसिटी का रोल केवल डाइल्यूट H2SO4 के लिए देखना है, तो वो भी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।